नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में कथा सम्राट प्रेमचंद की एक अमर कहानी पूस की रात, इसी का कथासार या सारांश इसको देख लेंगे। किसी कहानी के कथासार को समझ लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर देना बहुत सहज हो जाता है। तो प्रेमचंद की यह कहानी ग्रामीण जीवन और परिवेश की कहानी है। कहानी का नायक हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी के साथ थोड़ी सी ज़मीन पर खेती कर गुजारा करता है। तो इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हल्कू और मुन्नी है ना, पति पत्नी ये लोग। तो थोड़ी सी ज़मीन पर खेती करके गुजारा करते हैं, वही उसकी पूंजी है, अर्थात जो थोड़े से खेत हैं वही उसकी पूंजी है। लेकिन हार तोड़ मेहनत करने के बाद भी ऋण के जाल में फंसता चला जाता है। जो भी खेती से आय होती है वह ऋण चुकाने में ही चली जाती है। घर की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए बड़ी जुगत से 3 रुपये बचाकर रखे थे, लेकिन वह 3 रुपये भी महाजन सहना को देना पड़ता है। तो यहाँ पर महाजन का नाम भी जान लेना चाहिए, इसका नाम है सहना। तो जो 3 रुपये बचा के रखे थे किसी तरह कि सर्दियों में कंबल खरीदना है, तो वो भी क्या है, देना पड़ता है। पत्नी विरोध तो करती है, कहती है कि अभी नहीं देंगे, फसल पर दे देंगे, लेकिन वो भी समझ जाती है ना, कि सहना से छुटकारा पाना मुश्किल है, इसीलिए पैसे लाकर दे देती है। इस बार फसल अच्छी हुई है। उसकी देखभाल के लिए वो कुत्ते जबरा के साथ खेत पर चला जाता है। अर्थात जो उसका जो कुत्ता है, तो कुत्ते का नाम है जबरा। तो यहाँ ये भी क्या है, जबरा भी एक प्रमुख पात्र है इस कहानी का। तो उस कुत्ते के साथ हल्कू खेत में चला जाता है रखवाली करने के लिए रात में। वही अंधकार और अकेलेपन का साथी है, अर्थात जो ये कुत्ता है वही उसके अकेलेपन का साथी है खेत में। पूस का महीना है, ठंड जोरों पर है, हाड़ कपाने वाली ठंडी बयार चल रही है। हल्कू के पास ओढ़ने के लिए एक पुरानी चादर के अलावा कुछ नहीं है। ठंड बढ़ने पर वह जबरा के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड से मुक्ति नहीं मिलती। फिर पास के आम के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा कर अलाव जलाता है। अर्थात जब अत्यधिक ठंड लगती है, वो रह नहीं पाता है उस पुराने कंबल के सहारे, तब वो उठ के क्या करता है, आम की सूखी पत्तियां बटोरता है और अलाव जलाता है। अलाव जब तक जलती है तब तक शरीर गर्म रहता है, लेकिन बुझते ही ठंड का प्रकोप बढ़ने लगता है। शरीर की गर्माहट को बनाए रखने के लिए वह राख के पास अपनी वही फटी पुरानी चादर उसी को ओढ़े बैठा रहता है। जबरा भी पास बैठा रहा। उधर खेत में नीलगायें घुस गई है। उनकी आहट पाकर जबरा खेत की तरफ भौंकते हुए दौड़ पड़ता है। वह उन पर पूरी ताकत लगाकर भौंकता रहता है। हल्कू भी समझ जाता है कि खेत में नीलगायें घुस गई है, लेकिन वह टस से मस नहीं होता। अर्थात वो आया है यहाँ पे फसल की रखवाली करने के लिए, और जब नीलगायें घुस गई है तो भी वो उसे भगाने का साहस नहीं करता है। अर्थात अत्यधिक ठंड ने उसे एकदम कायर बना दिया है, आप कह सकते हैं। नीलगायों के खेत चरने की आवाज़ें आ रही है, लेकिन वो वहीं बैठा रहता है। एक बार हिम्मत करके उठता भी है, लेकिन ठंडी हवा के झोंके के आगे हौसला हार जाता है और फिर आके वहीं अकर्मण्य बन के बैठा रह जाता है और गर्म राख के पास चादर ओढ़े बैठे बैठे ही सो जाता है। सुबह
उसकी पत्नी मुन्नी जब खेत पर आती है और उसे जगाती है, बताती है कि सारी फसल नष्ट हो गई है, तुम क्या सोते रहोगे। दोनों खेत के किनारे आए तो देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है। मुन्नी कहती है अब मजूरी करके ही माल गुजारी भरनी पड़ेगी। इस पर हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। अर्थात ये खेती का काम करके बहुत ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे, कोई लाभ तो होता नहीं था, कर्ज दिनों दिन बढ़ते जाता था और ऊपर से इतना ठंड में खेत में सोना पड़ता था। तो कहानी इस वाक्य के साथ न ख़त्म होने वाली अंतहीन त्रासदी के संकेत के साथ ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार आज की इस कहानी में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।